हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और 100% यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सभी टकराने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र यहाँ पर आपका गोलाकार होता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है। तरंग का कलांतर फाई, इसको पढ़ते हैं फाई। ठीक है, इसको फाई पढ़ा जाता है। फाई का पथांतर डेल्टा एक्स, इसको पढ़ते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, से संबंध क्या होता है। इसका जो संबंध होता है ना, इस लेमडा, इसको पढ़ते हैं लेमडा। लेमडा बट्टे टू, टू इसको पढ़ते हैं पाई, इसको पढ़ते हैं फाई। लेमडा बट्टे 2 पाई इंटू फाई, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन वीवीआई में रख लीजिएगा, 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है आपका। देखिए, और उससे पहले आप सभी भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए भैया जल्दी से। ठीक है, और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तब। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। इसका व्यतिकरण है। क्या है, व्यतिकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है। देखिए, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है आपका अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। और ये 2022 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और आपको आवाज थोड़ा आता होगा। ठीक है, तो चलिएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या है। देखिए, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या होता है। ध्रुवन होता है। और वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में उपयोग होता है, इसमें 2 डायोड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, बतलाइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा यानी ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। किसको मापते हैं, एनर्जी को मापते हैं, यानी कि ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अवश्य आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है। इसका कोणीय संवेग होता है h बट्टे 2 पाई जूल सेकेंड, इसको पढ़िएगा जूल सेकेंड। ठीक है, यानी JS यानी जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो यह लाइमेन श्रेणी नहीं पड़ती है और वीवीआई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो देखिए, अर्ध आयु बराबर 0.693 एक गुना औसत आयु होता है। और इम्पोर्टेंट डबल स्टार कर लीजिए, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन, तत्व जो दिया गया है यहाँ पर X, इसका परमाणु क्रमांक 84 और द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार 202। ठीक है, नीचे में जो रहता है ना उसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर में जो रहता है परमाणु भार यानी द्रव्यमान। एक नाभिक में पहले अल्फा कण, पहले इसको अल्फा पर, पहले अल्फा कण और उसके बाद बीटा, इसको बीटा पर, बीटा कण उत्सर्जित करता है। देखिए, एक बार अल्फा और एक बार बीटा करता है, तो परमाणु नाभिक की परमाणु संख्या क्या, यानी 2 घट जाएगी। कितना, 2 घट जाएगा। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, परमाणु नाभिक की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2 घट जाएगा। 84 में से 2 घटा दीजिए, 82 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, आपको बतला दिए। देखिए, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए, अगला प्रश्न, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्ध आयु कहा जाता है, उसे अर्ध आयु। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है और पूछा जाता है बार बार। ठीक है, और इस बार भी देखिए 2024 में जो भी एग्जाम देंगे यानी हर साल क्वेश्चन यहाँ से उठेबे करता है। ठीक है ना, चित्र में दिखाएगा ये जो लॉजिक गेट है ना, निम्नलिखित में से किस लॉजिक गेट है, बतलाइए। और, नॉर, एंड, एंड। तो देखिए, इसको हम एक बढ़िया से ट्रिक बतला देते हैं, बढ़िया। देखिए, ये किस गेट को है, पहले देखिए, पहले हम आपको और गेट का संरचना बतला देते हैं, संरचना सभी बतला देते हैं। और, नॉर, एंड, नैंड सभी का बतला देते हैं, संरचना सूत्र और इसका सूत्र भी बतला देते हैं, बुलियन व्यंजक। ठीक है, तो देखिए, और गेट का अगर आपको चित्र पूछेगा ना, तो देखिए और गेट का, देखिए पहले ओ है ना, ओ, तो देखिए ओ पार लेना है, आधे एगो ओ पारना है, किन्ने से पारना है, इधर से पारना है। ठीक है, एगो इन्ने कर दीजिए और एगो एना के घीच दीजिए। ठीक है, फिर से बढ़िया से बना देते हैं, आधा आगे ना करना है, आधा ओ, एगो इधर से
एगो इधर से और दो गो इधर से डिनर गिर दीजिए और एगो इधर से गिर दीजिए। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए और इसको वाई कहिए या फिर सी कहिए, जो मन है आपका सो कहिए। ठीक है, तो ये आपका और गेट का है, ये और गेट का सूत्र है। ठीक है, और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक भी आपको लिख देते हैं। देखिए इसका बुलियन व्यंजक होता है और है ना, तो मतलब और कहते हैं ना और चाहिए, दाल भात लिए हैं चोखा और दाल घट गया, कहिए और चाहिए ना, दाल दीजिए ना, तो की कहिएगा और चाहिए, यानी जोड़ना है ना, यानी देना है, तो ए प्लस जोड़ दीजिए ए प्लस बी बराबर मुआ। ये आपका बुलियन व्यंजक हो गया और ये आपका क्या होगा, इसका चित्र हो गया। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है और क्वेश्चन पूछबे करेगा। ठीक है, तो ये आपका और गेट का बता दिया। अब चलिए नॉर गेट का भी बतलाते, और समझ गए तो नॉर भी समझिएगा। फिर से आपको और वाला व्यक्ति पार लेना है, तो आधा एना वो पारिए, एगो इन्ने कीजिए, एगो इधर कीजिए, एगो इधर, एगो इधर। अब देखिए यहाँ पर एन है ना, एन, तो इसके बदले एगो नथनी पहनाइए, यहाँ पर एगो नथनी पहना दीजिए। ठीक है, और उसके बाद एगो पाई से घिस दीजिए, इधर ए लिखिए, इधर बी लिखिए और इधर वाई लिखिए। ये आपका नॉर गेट का NOR नॉर, इसका ये आपका चित्र बन गया ये नॉर गेट का। ठीक है, अब इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, नॉर है ना, तो देखिए तो पहले और वाला लिख देना है, और वाला ए प्लस बी बराबर वाई, यही अभी का और गेट का बतलाएं। और इस एन के बदले ना रेकरिंग चढ़ा दीजिए। ये आपका किसका हो गया, ये नॉर गेट का क्या हो गया, बुलियन व्यंजक हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका नॉर गेट का भी कंप्लीट हो गया। चलिए भैया अब एंड गेट, नेंड गेट और एंड गेट को देखते हैं। अब देखिए पहले एंड गेट को बतलाते हैं। एंड गेट में देखिए अंतिम में डी है ना, तो पहले आपको डी जगती बना लेना। तो चलिए हम डी जगती बना लेते हैं। ठीक है, दो गो इधर से लगा देना है खंभा, एगो खंभा इधर से खींच देना है, इधर ए, इधर बी, इधर वाई। ये आपका एंड गेट का क्या हो गया, चित्र हो गया। ये एंड गेट का चित्र हो गया, समझ गए। अब इसका बुलियन व्यंजक बतलाते हैं। ठीक है, बुलियन व्यंजक इसका बतलाते हैं। तो देखिए एंड है ना, एंड मतलब यानी एंड है ना, तो ए जैसे ए लगाना है और डॉट लगाना है, ए डॉट। ठीक है, एंड मतलब यहाँ पर और समझकर और जोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाना है, यानी इनटू करना है, इनटू ए डॉट से डिनोट करना है, गुना नहीं लगाना है। ए डॉट बी अब बराबर आपको वाई कर देना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एंड गेट का बुलियन व्यंजक, ए डॉट बी बराबर वाई। ठीक है, या और चित्र देख लीजिए। अब आपको नेंड गेट का बतलाते हैं। एंड समझ गए, नेंड भी समझ जाइए। अब देखिए एंड गेट में क्या करना है, फिर से आपको डी, अंतिम में डी है तो आपको डी ऐसे बना लेना, और दो इधर से एगो पहले यहाँ पर नथनी पहनाइए इस एन के बदले, एगो पाई खींचिए, इधर ए, इधर बी, इधर वाई। ये आपका नेंड गेट का क्या हो गया, चित्र हो गया। ठीक है, संरचना हो गया, ये चित्र हो गया। ठीक है, अब इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, ये आपका चित्र हो गया। बुलियन व्यंजक एंड वाला आपको लिख देना, एंड वाला क्या बतला, ए डॉट बी अब बराबर वाई, और इस एन के बदले आपको रैकरिंग चढ़ा देना है। ठीक है, रैकरिंग, इसको क्या पढ़ते हैं, रैकरिंग। ये आपका बुलियन व्यंजक हो गया नेंड गेट का। ठीक है, तो अभी देखिए आपसे पूछा जा रहा है। अब ये चित्र दिखा है, किस गेट को सूचित करता है, बतलाइए। अभी बतला दिए। देखिए डी जगती बना दिया है, और यहाँ पर एगो नथनी पहना दिया है, एगो इधर खींच दिया है, एगो इधर, इधर ए, इधर बी, एगो इधर ई। देखिए यहाँ पर नथनी पर है और डी वाला है, तो नेंडेन गेट होगा। बतलाइए, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, समय ज़्यादा लग जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको भी हम बतला देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये द्विधारी वाला और इससे यानी यहाँ से 2 नंबर पक्का है, एबे करेगा। और देखिए 25 का द्विधारी संख्या क्या है, इसको भी अभी समझा देते हैं। देखिए 25 है ना, तब पहले जो यहाँ पर 25, 30, 35 जितने पूछे आपको पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, तो 25 को पूरा हम 25 लिख लिए। अब आपको इसमें ना हमेशा 2 से भाग लगाना है, 2 से तब तक भाग लगाना है जब तक कि भैया आपका शेष फल जो होता है ना, शेष फल वो 1 ना हो जाए। ठीक है ना, शेष फल 1 ना हो जाए। चलिए हम 2 पहले लगाते हैं, एना पाई खींचना, तो 2 लगाइए। 2 अब 12 दूनी 24 हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, तो 12 दूनी 24 हुआ, और 24 हुआ तो आपका शेष फल कितना बचा, अरे भाई 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, समझिए। 12 दूनी 24, 1 25। फिर आप कितना से लगाना है, 2 से ही लगाना, 2 छके 12। ठीक है, 2 छके 12, शेष फल कितना बचा, शेष फल 0 बचा। नहीं समझे, जैसे 12 में आपको भाग लगाना है तो 2 से लगाइए, तो 2 छक 12 हुआ,
12 कट गया और शेषफल कितना बचा, इस नीचे वाला को शेषफल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भागफल। तो देखिए 2 से भाग लगाएं तो आपका शेषफल कितना आया, शेषफल आपको बीच में और सॉरी भागफल आपको बीच में और शेषफल कितना है, शेषफल 0, यानी भागफल आपको 1 लाना है। सॉरी आपको भागफल क्या करना नहीं, हाँ भागफल आपको क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है, भागफल आपको 1 लाना है, ठीक है। अब देखिए समझ जाइएगा, 1 बार 2 बार में समझ जाइएगा। देखिए फिर देखिए 2 तिया 6 लगाए, अब 2 तिया 6 हुआ तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका शेषफल, ये भागफल हुआ। अब शेषफल कितना होगा आपका 0 हो गया। फिर 6 में लगाइएगा, देखिए 2 तिया 6, शेषफल 0 आ गया। फिर आप 3 में लगाइए, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, और शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा 1। अब देखिए भागफल 1 हो गया ना। अब देखिए इतना आ जाने के बाद ना आपको नीचा से लिख देना है, नीचा से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो पहले देखिए 1 है तो आपको 1 लिखना है, फिर उसके बाद 1 है तो 1 लिखना है, फिर 2 0 है तो 2 0 लिखना है, फिर 1 है तो 1 लिखना है, यानी 2 1 2 0 और फिर 1 एना कर का द्विधारी पूछा है तो एना 2 लगा देना है, 1 1 0 0 1 द्विधारी, देखिए 1 1 0 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे अभी आपसे अगर हम आपसे 9 का पूछे तो 9 का आप निकाल के बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तब हम समझेंगे, समझ गए। और नहीं तो हम एक और वीडियो दूसरे वीडियो में फिर बतला देंगे, ठीक है। और नहीं समझेंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बतला देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं। देखिए पी प्रकार में आपका होल होता है, क्या होता है, होल्स होता है, यानी कि होल को कहते हैं छिद्र। देखिए यहाँ पर बीवर है ना, बीवर होगा, अगर बीवर ये अगर ऑप्शन में नहीं रहता है ना तो छिद्र भी रहेगा ना, सीधा रंग देना है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। फैक्स का अर्थ क्या होता है, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, क्या होता है, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है वीवीआई, क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूछा आ जाएगा 0 तथा 1 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, मोबिलिटी का ऐसा मात्रक, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका इकाई क्या होता है, एम्पियर, यानी ए मीटर, यानी एम बटे न्यूटन यानी एन, यानी एम्पियर गुने मीटर बट्टे एन, यानी एम्पियर मीटर अपॉन न्यूटन होता है, एम्पियर मीटर बट्टे न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है वह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, 30, क्या 30 मेगा से 300 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, यानी 30 से 300 मेगा, इसको पढ़िएगा मेगा, HZ को पढ़िएगा हर्ट्ज, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज जो होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भैया क्या कहता है, देखिए किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधुता यानी एप्सिलॉन आर, यह होती है एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होती है, ऑप्शन नंबर ए। आवेश का बीमा क्या होता है, यानी डायमेंशन पूछा जा रहा है किसका, चार्ज का, यानी आवेश का, तो 80 होता है, क्या होता है 80 होता है। डायमेंशन निकालना सिखा देगा, देखिए डायमेंशन के लिए आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आप कोई किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो ये संरक्षी होता है आपका। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, आपको बतला दिए हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, तो 36 पाई, क्या 36 पाई गुने 10 टू दी पावर 4, यानी 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, इसको प्रति कूलम, यानी 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है, रट लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन को एक बार और भैया वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।